पूर्णेन्दुमेन्दु सदृशम् भवतां विधैव ब्रह्मस्वरूपाय विराट रूपम् चैतन्यदेव भवतां भव पूर्णरूपम् सिद्धो श्रमाय परितां भवदेव नित्यम्। यह में एक उच्च कोटि का उपनिषद श्वेता श्वेतरोपनिषद में से इस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं और इसी श्लोक को, इसी भाव को शंकराचार्य ने भी अपने शंकर भाष्य में उद्धृत किया है। शंकराचार्य बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और आज भी आप जो बैठे हैं यहां पर, यह अपने आप में एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए कि मुझे कोई आपकी प्रशंसा करनी है, इसलिए भी नहीं कि मुझे कोई आपका स्तुति गुणगान करना है। आप शिष्य हैं और जिंदगी में एक अच्छे शिष्य बन जाएं, यह भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप जीवन में गुरु बने, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, मगर ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सार्थक हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में सूर्य के समान देदीप्यमान हों, ऐसे गुरु बने जो चैतन्य हों, ऐसे गुरु बने जो अपने आप में पूर्ण सिद्धि प्रभ हों, ऐसे व्यक्तित्व बने जो अपने आप में सिद्धि पुरुष हों। और उस श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है, जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, उसने कहा कि मनुष्य या तो देह धारण करता है या अवतार लेता है, मगर देह धारण करने के बाद भी वह अवतार पुरुष बन सकता है, बनता है। यदि अवतार और देह जन्म में, गर्भ में अंतर यह है कि गर्भ धारण करने के बाद जब हम उत्पन्न होते हैं और गर्भ धारण के समय जो 3 महीने 27 दिन का गर्भ हो जाता है, तब उसमें जीव संस्कार होता है और उस समय से लगा करके और 9 महीने और 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन तब तक बालक अपने आप में पूर्ण ब्रह्म स्वरूप बनता है, ब्रह्म स्वरूप ही होता है। उसके बाद जो ही वो जन्म लेता है तो ही उसकी एक जाति बन जाती है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। मुसलमान के घर में जन्म ले लिया, मुसलमान बन गया ऑटोमेटिक। उसकी इच्छा थी ही नहीं थी, मगर वो एक जबरदस्ती उसके ऊपर थोप दिया गया कि तू मुसलमान है, जबरदस्ती थोप गया कि तू हिंदू है, जबरदस्ती थोप गया कि तू ईसाई है, क्योंकि ऐसी जगह में जन्म लेने की वजह से उसको उस जगह थोप दिया गया है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये थोपने की क्रिया तो मेरे मां बाप ने की, इसलिए की कि वह उस संप्रदाय से संबंधित थे। और यदि एक केरल का रहने वाला, दक्षिण का रहने वाला एक ब्राह्मण शंकराचार्य, जो भिक्षुक, जो अन्न के लिए मोहताज रहने वाला, और जब उसने कहा कि मां मैं संन्यास लूंगा, तो मां ने कहा बेटा तो एक ही बेटा है और संन्यास लूंगा तो फिर मैं
किसके भरोसे जीवित रहूंगी? शंकराचार्य ने कहा कोई किसी के भरोसे जीवित नहीं रहता। व्यक्ति अपने खुद के भरोसे ही जीवित रहता है, उसकी आत्मा के भरोसे ही जिंदा रहता है। जीवित रहने का मतलब है सांस लेना। आप उसको जीवन कहते हैं, आप उसको जिंदा दिल कहते हैं। जिंदा है कि ये सांस ले रहा है, ये जीवन नहीं है। सांस लेने को जीवित पुरुष नहीं कहते हैं, सांस लेने को तो नर कहते हैं। और नर उसको कहते हैं जो अपने समान एक और चीज पैदा कर दे, उसको नर कहते हैं। मैं अपने समान एक और लड़के को पैदा कर दूं इसलिए मैं नर हूं। इसलिए दो शब्द बने, नर और मादा। और आप भी नर हैं। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं और कोई व्यक्ति किसी के भरोसे जीवित नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि मेरा पिता मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि मेरी पत्नी मेरा पालन पोषण कर रही है, मेरा पति मेरा पालन पोषण कर रहा है, कि XYZ मेरा पालन पोषण कर रहा है। ये तो हमारा भ्रम है। मैं अपने आप में सेल्फ हूं, अपने आप में पूर्ण हूं। न उसमें खंडन है, न उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। मगर एक गर्भ में पैदा होने वाला बालक एक अवतारी पुरुष बन सकता है, बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप पैदा हुए ठीक उसी प्रकार से राम भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से राम भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से कृष्ण भी पैदा हुए थे, उसी स्थान से बुद्ध भी पैदा हुए थे। वही क्रिया थी। और कोई उस समय का कोई वातावरण कोई बहुत ज्यादा उत्तम कोटि का हो ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसको हम रामराज्य कहते हैं, उसमें भी लड़ाइयां झगड़े होते थे। दशरथ की 3 रानियां थी, आपस में लड़ती थी, कैकेयी और सुमित्रा और कौशल्या। उसमें भी छल कपट होता था। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए छल किया, इतना छल किया कि ये राम की गद्दी पर नहीं बैठ जाए तो अपने पिता अपने पति को मोहित करके उसको राम को 13 साल के लिए जंगल में भेज दिया। तो ये छल, ये झूठ, ये कपट, ये व्यभिचार, ये असत्य त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में थे। और इतना था कि भरी सभा में भीष्म जैसा व्यक्तित्व बैठा है, दुर्योधन जैसा बैठा है, और द्रौपदी को निंदा किया जा रहा है अपने ससुर के सामने, और किसी के मुंह से बोल नहीं निकल रहा है। और कृष्ण जब उसका चीर बढ़ाते हैं तो भीष्म को फटकारते हुए कहते हैं कि मुझे दुख है कि एक ससुर के सामने बहू को नंगी की जा रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम कैसे कापुरुष हो, कैसे कायर हो, कैसे अपने आप में हिंजड़े हो या अपने आप में नामर्द हो। तो कोई उस समय कोई राम राज्य में कोई बहुत उच्च कोटि का वातावरण नहीं था। आज फिर भी लॉ एंड ऑर्डर है। आज फिर किसी स्त्री को लड़की को छेड़ेंगे तो जरूर पुलिस जेल करेगी। उस समय तो यह भी नहीं था। इसलिए कोई युग नहीं बदलता है। युग तो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अपने आप में एक जैसे ही थे। इसलिए आप ये सोचें कि अब हम क्या कर सकते, हम तो कलयुग में पैदा हुए। उसमें भी ऐसे दुर्योधन पैदा होते ही थे, दुशासन पैदा होते ही थे, कृष्ण जैसा भी पैदा होते थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी पैदा होते थे, वशिष्ठ जैसे और विश्वामित्र जैसे गुरु भी पैदा होते थे, सांदीपन जैसे भी गुरु पैदा हुए। मगर शंकराचार्य जिस पंक्ति को बोले वह अपने आप में महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि उसने उस पंक्ति को श्वेता श्वेत्रोपनिषद से उठाया शंकराचार्य ने। और उस श्वेता श्वेत्रोपनिषद, उपनिषद का मतलब है आपको तो ध्यान है 4 वेद हैं, और मैं कहूंगा कि हकीकत में 8 वेद हैं। तो आप कह रहे हैं ये तो आप नई बात बता रहे हैं, ये तो कोई अब आपकी मर्जी है। मगर कई ग्रंथ, कई वेद लुप्त हो गए, ज्ञान चेतना युक्त ही नहीं रहे। खैर मैं तो इन 4 वेदों में से, ये तो एक अलग एक प्रवचन का टॉपिक हो जाएगा कि वे 8 वेद कौन से थे, क्या थे। क्रियतवाम पूर्णत्वाम गर्भैश्च पूर्णत्वा साधौ वाहतवा, ये जो वेद का मंत्र है।
मैं आपको बता रहा हूं कि मूल ऋषि ने कहां वाणी उच्चरित की, उसको सरल करने के लिए श्वेता श्वेत्रोपनिषद बनाया। ये 108 उपनिषद बने उन 8 वेदों को सरल भाषा में लिखने के लिए, सरल ढंग से समझाने के लिए। और वहां से शंकराचार्य ने लिखा। इसका मतलब इस श्लोक में जरूर कोई विशेषता है। शंकराचार्य जैसे विद्वान को उससे उस श्लोक को उठाने की जरूरत क्या थी? उस कोट को किया, उसको नोट लगाया, उस चीज का उदाहरण दिया, क्या बात है? और शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पैदा हुए। कोई बहुत बड़ी घटना तो वो 10,000 वर्ष तो पहले की कोई घटना थी नहीं, और चाहे कल की बीती हुई घटना हो, चाहे 5,000 पहले की घटना हो। प्रश्न है कि जीवन क्या है? मैं आपको उस उपदेश में भी नहीं जाने देता, यह शास्त्र का विषय है या विद्वानों का विषय है कि जीवन का मर्म क्या है और द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, क्या माया और ब्रह्म अलग अलग हैं, माया क्या चीज है, ब्रह्म क्या चीज है, अद्वैत सिद्धांत क्या है, द्वैत सिद्धांत क्या है। मैं आपको उसमें उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि वह एक उच्च कोटि की ज्ञान की चिंतन की बात है। मगर वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि उच्च कोटि के गुरु के पास में वही शिष्य इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, जो किसी समय देवता रहे हुए होते हैं या जिनमें देवतात्मा अंश होता है, वही जन्म लेके उनके पास होते हैं। तो शंकराचार्य जैसा व्यक्ति तो गलत नहीं हो सकता। इसलिए गलत नहीं हो सकता कि मां ने कहा कि बेटा मैं किसके भरोसे जीवित रहूंगी? उसने कहा मां अपने आप के भरोसे जीवित रहता हूं, मैं भी अपने भरोसे जीवित रहूंगा, आप अपने भरोसे जीवित हैं, कोई किसी का है ही नहीं। और मैंने अभी बताया था कि कोई किसी के कोई काम आता ही नहीं है, ये हमारा भ्रम है। ये भ्रम है कि बेटा मुझे कमा के देगा, ये भ्रम ही तो है। ये भ्रम है कि बुढ़ा हो जाऊंगा या तो मेरी पत्नी मेरी सेवा करेगी, ये भ्रम है। वास्तविकता इसमें से होता ही नहीं, क्योंकि मृत्यु के साथ में और कोई मरता ही नहीं। न बेटा मरता है, न पत्नी मरता है, न पति मरता है, न कोई पड़ोसी मरते हैं। हाथ झटक करके और कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था, स्वर्गवासी हो गया, और सीधे घर आके स्नान करके वापिस वही कपट, झूठ, छल, असत्य का व्यभिचार शुरू कर देते हैं। ये नहीं मैं 5 मिनट पहले एक बहुत भले चंगे आदमी को समाप्त करके आया हूं, ये उनके मन में एहसास होता ही नहीं। वापिस वही क्रिया उनकी शुरू हो जाती है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ऐसा फिर जीवन, इसको जीवन कैसे कहा जा सकता है? जीवन तो अपने आप में बहुत उच्च कोटि का जीवन है। जीवन का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक बन जाना, अंदर से पूर्ण रूप से अवतार तत्वों को जागृत कर देना। आप गर्भ में जन्म लिया, राम ने भी जन्म लिया, और राम को अवतारी पुरुष कहा गया बाद में। जन्म के समय नहीं कहा था कि राम अवतार हैं। यह तो उनके कर्मों से, उनके क्रियाओं से वो अवतार बने, और वशिष्ठ नहीं बना पाए। उनके कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, राष्ट्र वशिष्ठ कर रहे थे। मगर वशिष्ठ भी जान रहे थे कि इनको मैं इतना उच्च कोटि का जीवन, ब्रह्मांड में जीवन मैं नहीं दे सकता, इनको तो विश्वामित्र ही दे सकता है। तो कुल गुरु ने भी दशरथ को सलाह दी कि आप इनको विश्वामित्र के सेवा में भेज दीजिए, वहीं अपने आप में यह पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण को भी यही ज्ञान मिला कि कहां उत्तर प्रदेश का मथुरा और कहां मध्य प्रदेश में ठेठ जाकर के उज्जैन, जहां सामनीपन आश्रम, और वहां जाकर कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने भी इसी चिंतन को विचार किया। और उसको भी यही बताया गया, वसुदेव ने कहा कि यदि तुम्हें जीवन में कुछ करना है, केवल तुम वसुदेव के पुत्र हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जन्म लिया, ये भी बहुत बड़ी घटना नहीं है। तुम लोगों ने को जन्म लिया, ये कोई एकदम नेशनल इवेंट नहीं है। एक तुम्हारे माता पिता का एक संयोग था, एक मनोरंजन था, एक चिंतन था, और तुम जन्म ले लिया। कोई प्लान नहीं था। हम प्रत्येक काम सुबह उठने के बाद शाम तक प्लान करके करते हैं, और जन्म और पुत्र को पैदा करने के लिए कोई प्लान होता ही नहीं। अभी मैंने बताया कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि हरिद्वार का, उन प्लान से एक संतान को पैदा किया और वो अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व बालक बना। मगर जो घटना घट गई, हमने संतान पैदा किए, कोई प्लान हमारा था ही नहीं।
लोग क्या कहेंगे, बच्चा पैदा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए हमारे, चलो एक बेटा पैदा होगा, एक बेटा क्या काम, एक कहां काम की नहीं, दो तो होने चाहिए, चलो दो हो गए, एक बेटी भी होनी चाहिए, एक बेटी भी हो गई। मगर कोई आपके माइंड में कोई प्लान चिंतन नहीं था, इसलिए आपका जीवन कोई बहुत बड़ा अहम मान्यता युक्त नहीं है। अब एक तरफ मैं कह रहा हूं तुम्हारा जीवन कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि उत्तम कोटि के अद्वितीय गुरु के पास में वही शिष्य आ सकता है जो कभी देवता रहा है या देवतात्मा रहा है, और निश्चित रूप से आप देवतात्मा हैं। अब यहां शंकराचार्य के शब्दों में दो बातें हो गई। एक तो यह है कि हमारा जीवन कोई प्लान मिलता ही नहीं, और दूसरा यह है कि हम केवल एक नर हैं, क्योंकि जो पिता ने किया वही हमने आगे कर दिया। और पिता भी कह रहे बेटा मैं मर जाऊंगा, एक पोता गोद में खिला दूं तो बस मेरी तृप्ति हो जाएगी, और आप कोशिश करते हैं कि पोता जल्दी जल्दी हो ही जाए और पोता प्रदान कर लेते हैं, क्योंकि समाज का एक ढांचा हो गया। मगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गुरु के साथ, वो सान्यपन के आश्रम में क्यों गया? क्या मथुरा में गुरु थे ही नहीं क्या? वृंदावन में गुरु नहीं थे क्या? वृंदावन हरिनाथ जी गुरु थे उस समय, जो अपने आप एक अद्वितीय थे। विठल संप्रदाय चल रहा था, जो उत्तम कोटि के गुरु थे। रामानंद संप्रदाय चल रहा था, कोई गुरु की वहां कमी, उत्तम कोटि के गुरु थे। फिर भी सान्निपन, वहां सान्निपन के आश्रम में क्यों गए? उज्जैन क्यों गए कृष्ण? और क्यों लकड़ियां ढोई? क्यों जंगल में लकड़ियां काट के लाए? एक राजा का बेटा जंगल में जाकर लकड़ियां काट के लाता है, गुरु देखना चाहता है कि यह शिष्य है या फॉलोवर है, या केवल भीड़ में चलने वाला व्यक्तित्व है। शेर भीड़ में नहीं चल सकता, शेर तो जंगल में अकेला ही होता है, अकेला ही चलता है बस। भेड़ों की भीड़ हो सकती है, बगुलों की भीड़ हो सकती है, गीदड़ और सियारों की भीड़ तो हो सकती है। सियार जाएंगे तो 20 के झुंड में जाएंगे, शेर 20 झुंड में एक 20 से एक साथ आपको नहीं मिल पाएंगे, हंस से एक साथ 20 नहीं मिल पाएंगे। इस शंकराचार्य ने कहा कि व्यक्ति जीवन जैसा भी प्राप्त हो गया, जन्म हो गया, अब उसको तुम बदल नहीं सकते। अब या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, या फिर इस जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम अवतारी व्यक्तित्व बन जाओगे। और वह अवतारी व्यक्तित्व बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन की सार्थकता वह है। और शंकराचार्य फिर प्रश्न उसी श्लोक में करते हैं, उसी पंक्ति में करते हैं कि एक नर जो मल मूत्र भरी देह से पैदा हुआ, नबी 5 मिनट पहले समझाया कि इस शरीर में मल मूत्र थूक लार विस्ता 5 चीजों से कोई चीज है ही नहीं। बहुत अच्छी प्रेमिका हमारी, जिसके लिए हम जान देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, आई वॉन्ट डाई, यू आर अलाइव, आई ऑल्सो अलाइव। और जो ही उसका एक्सीडेंट होता है प्रेमिका का, और उसकी चीरफाड़ होती है, तो उसको देखना पसंद नहीं करता, और एकदम से सोचता है कि जला दो। अब तुम एक साथ लड़ कर रहे थे, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहता, मर जाऊंगा, तुम्हें 5 मिनट नहीं देखता हूं तो मैं ऐसा हो जाता हूं, फिर क्या हो गया उसको? और उसमें से निकला क्या? मल निकला, मूत्र निकला, विष्ठा निकली। तो हमारे शरीर में यही सब कुछ है। जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो जन्म हो गया वह हो गया, मगर हमारे अंदर देवतत्व है, मगर वो जागृत नहीं है। जागृत नरत्व जागृत है, दो चीजें अलग है। एक आपके शरीर में देवत्व है, एक आपके शरीर में नरत्व है। नरत्व का तुम उपयोग कर रहे हो, उसके लिए यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कोर्स है ही नहीं, उसके लिए कोई पढ़ाई है ही नहीं, उसके लिए कोई टाइम भी नहीं है। प्रत्येक जानवर के लिए एक फिक्स टाइम है। चिड़ियाएं, जितनी चिड़ियाएं वैसे कार्तिक महीने में गर्भ प्रदान करती है, मतलब संतान उत्पन्न करती है जितनी चिड़ियाएं हैं। गायें हैं, सभी कार्तिक महीने में अपने बछड़ों को जन्म देती हैं। एक उनका टाइम फिक्स है, आदमी के लिए कोई टाइम फिक्स है ही नहीं, कभी बच्चा पैदा कर ही लेते हैं, हो जाते हैं। कोई उनका ऋतु का, जीवन का कोई आपस में संबंध नहीं है। संबंध नहीं है तो क्या हो गया कि गाय का बछड़ा पैदा होता है, पैदा होते 3 घंटे बाद पैरों पर खड़ा हो जाता है, दौड़ने लग जाता है, केवल 3 घंटों बाद। और एक नर का बालक पैदा होता है, 9 महीने तक खड़ा होना तो बहुत दूर, घिसट करके भी नहीं चल पाता। हम कितने कमजोर हैं
और हमने देवतात्मा कहां रह गई? हम पशुओं से भी कमजोर गए बीते व्यक्तित्व बन गए, क्योंकि हमने 3 घंटे बाद खड़े हो जाने की क्षमता जो गाय में और भैंस के बच्चे में है, हमने नहीं है। कभी नहीं सोचा भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसलिए शंकराचार्य उस पंक्ति में कह रहे हैं कि जो जन्म ले लिया हमने ले लिया, जो मां ने जन्म दे दिया, उनका ऋण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, प्राण से दिया, अन्न प्राण से दिया। यहां जन्म लेते तो कहीं और जन्म लेते, और जन्म लेते कहीं वो जहां आत्मा भटक रही थी कहीं जन्म लेते ही। मगर आपके उस जन्म को देवत्व में कैसे परिवर्तित किया जाए? और जब तक देवत्व में परिवर्तित नहीं हो जाएगा जीवन, तो फिर जीवन आपका जीवन नहीं कहलाएगा, एक नरत्व कहलाएगा। एक नर है, एक सामान्य मनुष्य है, एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, एक जज है, एक वकील है, एक नौकरी पेशा आदमी है। आप कुछ हैं, मगर आप सही अर्थों में देवतात्मा नहीं है, देवत्व नहीं है। आप ढोंग कर सकते हैं माला फेरने का, आप ढोंग कर सकते हैं शिव जी की पूजा करने का, आप ढोंग कर सकते हैं ईसा मसीह का क्रॉस पहनने का, आप ढोंग कर सकते हैं कुरान की अल्लाह अकबर करने का। ये सब ढोंग है। ढोंग इसलिए है कि आपने इतना करने के बाद भी शिव के दर्शन नहीं कर पाए, आप इतना करने के बाद भी अल्लाह के दर्शन नहीं कर पाए, इतना करने के बाद भी ईसा मसीह आपके सामने प्रकट नहीं हो पाए। क्यों नहीं प्रकट हो पाए? कहां कमी थी? क्या गलती थी? तुमने क्या कमी है? तुमने कमी है कि तुम केवल नर हो, तो अवतारी पुरुष बन नहीं पाए, ये तुमने कमी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मंत्र पढ़ो और देवता सामने उपस्थित नहीं हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। सीके चतुर्वेदी, इधर आना थोड़ा, बस 1 सेकंड। अब देखिए, मैंने मंत्र पढ़ा, सीके चतुर्वेदी, इधर आना। देखिए बीच में से क्यों आया कि नहीं आया? मंत्र में ताकत है कि नहीं? आपके सामने उदाहरण बिल्कुल। तुम कह रहे हो शब्दों में ताकत होती ही नहीं, मैं कह रहा हूं केवल वही मंत्र पढ़ा कि वही व्यक्ति उठे, दूसरा उठे। इतने लोग बैठे थे, केवल वही व्यक्ति उठा, और मेरे मंत्रों में बिल्कुल क्षमता थी, मेरे शब्दों में क्षमता थी, और शब्द को ही मंत्र कहते हैं। और मैंने मंत्र उच्चारण किया, चाहे रीम बोला, चाहे श्रीम बोला, चाहे क्लीम बोला, चाहे अलीम बोला, और चाहे सीके चतुर्वेदी एक शब्द बोला, और वह व्यक्ति उठकर मेरे पास आया। और फिर मैं शिव की आराधना करता हूं, शिव का मंत्र करता हूं, शिव को बुलाता हूं। शिव क्यों नहीं आते? फिर विष्णु क्यों नहीं आते? जब सीके चतुर्वेदी आ सकता है तो फिर शिव को भी आना ही चाहिए, या फिर हमें कहीं कमी है? मैं तो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझा रहा हूं। ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, ना आप उठ के आए, केवल जिसको मैंने याद किया, जिसको बुलाया, वही व्यक्ति आया। आई एम सॉरी, मैं आपको तकलीफ दी। इसलिए आप नर हैं, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपका एक ढोंग हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा। आप सांस लेने की क्रिया कर देंगे, और सांस भी आपको लेनी आती नहीं। आप एक छोटे बालक को देखिए, 6 महीने के बालक को, आपके घर में बालक हो, आप देखिए सो रहा है और सांस ले रहा है, तो उसकी नाभि बिल्कुल फड़फड़ा, जो ही सांस ली नाभि स्पंदन करती रहेगी। आप जब सांस लेते हैं तो नाभि, तो पेट इतना बड़ा हुआ है, नाभि वहीं की वहीं पड़ी, एक हिल नहीं सकती, क्योंकि पेट को इतना भर दिया आपने कि सांस यहां तक आया, फिर वापस बाहर आ गया। अब प्राणायाम होगा कहां से? कहां से जीवित रहोगे? कहां से तुम बन सकोगे? कहां से मूलाधार जागृत होगा? कहां से कुंडली जागृत होगी? सांस लेने की क्रिया ही तुम्हें ज्ञात नहीं, बालक को ज्ञात है, क्योंकि ब्रह्म से निकला हुआ आया है, और उसने जो सांस ली सीधी नाड़ी में स्पंदन हुआ। और आप देखिए उनकी नाड़ी बिल्कुल धड़कती, वो भी अपने आप में धड़कती रहती है। मतलब 2-3 साल के, 4 साल के बालक के बाद में नाभि धड़कना बंद हो जाता है। आपकी नाभि तो धड़क ही नहीं सकती, क्योंकि नाभि के ऊपर आपने इतना हलवा लगा दिया है, पुड़िया लगा दी है कि नाभि पेट हिले पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सांस लेने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। फिर मैं शंकराचार्य कह रहे हैं कि गुरु का कर्तव्य, गुरु का धर्म यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास करवा दे कि तुम नर हो और तुम्हें अवतार प्राप्त करना है, अवतारी पुरुष बनना है, देवतात्व बनना है, देवत्व बनना है। और जब देवत्व बनेंगे तो देवत्व की मृत्यु नहीं हो सकती, देवता मर नहीं सकता, यह संभव नहीं है। नर मर सकता है, इसलिए मर सकता है
क्योंकि उसने उस जीवन का अर्थ समझा में कैसे जिंदा रहा जा सकता है, यह ज्ञात नहीं है। अगर मुझे यह ज्ञात नहीं है कि यहां कनाट प्लेस कैसे जाना जा सकता, मैं नहीं जा सकता। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जीवन बहुत छोटा सा जीवन मिलता है। 25 साल तो आपने बिता दिए पढ़ाई करने में, फिर 25 साल के बाद होगी शादी, फिर आपने 40 साल तक तो आपने किसी और काम में लगा दिए, फिर 50 साल में अपना व्यापार सेटिंग कर दिया, फिर 64 साल के आप मर गए, 50 साल 60 65 साल 70 साल के मर गए। 65 साल के बाद तो आप जिंदा रहे तो लोग आश्चर्य करते हैं कि ये जिंदा है। आप 65 साल के हो गए, अभी तो जिंदा है। अच्छा चलो, राम जी की मर्जी, अब वो राम जी की मर्जी हुई। 70 साल के हो गए तो लोग घूर घूर को देखते, 70 देखो 70 के हो गए क्या आप 70 के हो गए क्या? अरे भाई हो गए, नहीं मरे, 70 के हो गए। और 80 साल के बने तो आपको चिड़ियाघर में खड़ा कर देते हैं कि साहब ये 80 साल का व्यक्ति जो मरा नहीं। ऐसे पूरे भारत में 2 4 10 15 20 25 50 मिलेंगे। कितना छोटा सा हमारा जीवन है, जो जीवन जिसको हम कहते हैं 10 साल है। और शंकराचार्य कहते हैं क्या इस जीवन को 1000 साल का नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप एक तरफ खड़े हो जाए, प्लीज डोंट टॉक, आप एक तरफ हो जाए। शिष्यों को मुझे देखने दें, शिष्यों को मुझे देखने दें। उस नर से, क्योंकि आपके पिता नर थे, आपकी मां नर थी, नारी थी, सब तो एक ही हुआ। आपके दादा ऐसे ही थे, आपके परदादा भी वही थे, उनके पास भी प्लान नहीं था, आपके पास भी आज तक कोई प्लान नहीं हुआ। मगर वे हमारे कोई काम के है ही नहीं, क्योंकि अपर दीपो भवा, मैं हूं तो सब कुछ है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेगा बाकी? पत्नी अपनी जगह 4 महीने रहेगी, साल भर रहेगी, बाद में फिर अल्लाह पूरी खाने की शादी में जाएगी, खा लेगी, फिर बेटे अपने काम में लग जाएंगे, फिर घर में शादियां हो जाएगी, फिर श्राद्ध आएगा तो आपको जाके मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, आज उनका मृत्यु हो गई थी, वाह खत्म, स्वर्गवासी हो गए। आपने किया क्या जिंदगी में? इसलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता, और अगर समझदार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति वह जो विवेक से काम लेता है। मूल व्यक्ति विवेक से काम ले नहीं सकते, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्षण आ ही नहीं सकते। पहले शिष्य गुरु के चरणों में पहुंचता था 1000 मील की पैदल यात्रा करके, उसमें गाड़ियां, ट्राम, टैक्सियां, कारें, बसें थी नहीं। उस बसदेव के बेटे के पास भी नहीं थी, राजा का बेटा था, उसको पैदल जाना पड़ा था इतना 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर आगे चल करके, और शांतिपूर्ण आश्रम में जाकर के उसने किस प्रकार से एक नर से देवत्व बना जाए ये क्रिया सीखी। और उसने त्रेता युग में केवल 2 व्यक्तियों को ज्ञान था, त्रिलोक और सौंदर्य। डॉक्टर युग में केवल एक व्यक्ति ज्ञान था जिसको शांतिपूर्ण कहते हैं। और आज वहां शांतिपूर्ण आश्रम है उज्जैन के पास, नदी के क्षिप्रा के उस पार। तो ये छोटी क्रिया नहीं है, एक पूरा शरीर को परिवर्तित करने की क्रिया है। इतना परिवर्तित करने की क्रिया कि एक सामान्य मन मूत्र से भरी हुई देह को अपने आप में अमृतमय बना देने की क्रिया, अपने आप में तुच्छ वृत्ति से देवतात्मा बना देने की क्रिया, अपने आप में बहुत घटिया वृत्ति से ऊंची छलांग लगाने की क्रिया, एक ऐसी क्रिया बूंद से पूरा समुद्र बन जाए, ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया की जहां अपने आप में जिसको संपूर्णता पूर्ण मदा पूर्ण मिदम कहा जाए वह बन जाने की क्रिया। अगर ऐसी क्रिया तुम्हारे पास नहीं है, नहीं आ पाई, नहीं बन पाए, तो ये जीवन अपने आप में व्यर्थ है, क्षणभंगुर है, समाप्त है, और उस जीवन का कोई अर्थ, कोई मकसद है ही नहीं। मगर ये आपका सौभाग्य है कि नदी समुद्र के पास जाती है, हजारों मील दूर दौड़ती हुई गंगोत्री के पास निवाना होती हुई, हराती हुई, दौड़ती हुई, फलांग लगाती हुई, पेड़ों को तोड़ती हुई, चट्टानों को तोड़ती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। यहां समुद्र खुद तुम्हारे पास में आकर के बैठा हुआ है तुम्हें पूर्णता देने के लिए। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, परिवार की, हरे हरे महादेव। आप पूछेंगे क्या ऐसा हो सकता है? मैं पूछूंगा कि आपके प्रश्न अगणित हैं, करोड़ों हैं। क्या सांस लेने से कुछ होता है? क्या सांस लेने नहीं होता है? क्या आपके पास बैठने से कुछ होगा? क्या खाना खाने से कुछ होगा? क्या नहीं खाने से कुछ होगा? अब आपके हरि कथा अनंत, आपके प्रश्न को अनंत है नहीं। मगर इस जीवन में जो जीवन आपको मिला है वह अपने आप में, मैंने कहा कि नाशवान है। नाशवान आप खुद भी समझते हैं कि नाशवान है, शरीर समाप्त हो जाएगा, ये आपको मालूम है।
और मैं आज वो क्रिया आपको समझाना चाहता हूं कि इस नाशवान शरीर को अपने आप में अमर अद्वितीय बना सकते हो और गारंटी के साथ बना सकते हो, ईश्वर की साक्षी के रूप में बना सकते हो। और नहीं बनाया तो फिर धिक्कार है, आपको भी मुझको भी। मैं अपने आप को धिक्कार देता हूं, इसलिए कि मैं आप में प्रेरणा पैदा नहीं कर पाया, इसलिए आपको भी कि आप इस चीज को समझते हुए भी समझ नहीं पाए। कृष्ण भी गीता में शंकराचार्य के श्लोक को ही लिया। गीता अपने आप में, मैंने कहा कि इस गीता से तो अष्टावक्र गीता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, कभी आप उसको पढ़ें। और इस गीता के इस तथ्य को, जो ये तथ्य मैंने बताया, पूरा एक अध्याय लिखा है अष्टावक्र ने। गीता में तो केवल एक श्लोक लिखा है, नैनम चिन्हित शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्रियते त्यागो न सोचति मारुत वासांस जीना निथा वियाय गन्ना नवान गणवती तथा शरीरान वियाय जीना न्याठवत देही। ये जैसे कपड़ा फट जाता है, दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, वैसा शरीर नाशवान हो जाएगा, वैसा हम दूसरे चोला दान कर देंगे। गीता में कृष्ण ने इतना ही कहा। पर अष्टावक्र ने इस बात को पूरे बात से समझाया, इतनी चीज से समझ नहीं पाएगी बात। क्यों समझ नहीं पाएगी? कि कृष्ण को समझा नहीं गया। और हमारे यहां पर भारतवर्ष में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिंदा गुरु को समझा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं समझता। उसको गालियां दी जा सकती है, उसको फटकारा जा सकता है। कृष्ण को गालियां दी, फटकारा, इतना उसका प्रताड़ित किया गया कि उसको वहां से मथुरा से भागकर द्वारका में जाना पड़ा और रणछोड़ जैसा कलंक लगाना पड़ा, युद्ध से भागने वाला। राम को इतना प्रताड़ित किया गया कि 13 साल तक पत्नी के वियोग में जंगल में दर दर भटकना पड़ा। बुद्ध को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके कारण कीले ठोक दी गई। ईसा मसीह को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको जबरदस्ती जय पिला दिया गया। शंकराचार्य को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको कांच घोट करके पिला दिया गया। हम केवल जीवित गुरु को पहचान ही नहीं पाते और मरने के बाद उसकी पूजा करते रहते हैं, चित्र लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लगाते हैं। कृष्ण जिंदा होते और धूप अगरबत्ती लगाते तो ये क्षण आते ही नहीं आपके। पर हम मुर्दों की पूजा करने वाले हैं, जीवित व्यक्तियों की पूजा करने वाले नहीं है। हम बुढ़े बाप को शुद्ध घी खिलाने की चिंता नहीं करते, मरने के बाद चिता में पूरा पीपा उंडेलते हैं। लोग देखिए कैसा सपूत बेटा है, पूरा असली घी का 2 पीपे डाले, बेटा बहुत सपूत है। और पहले असली घी खिला के मरता ही क्यों ये? पर पहले खिलाते नहीं, क्यों? वो को देखता नहीं। हम मुर्दा पूजक हैं, जिंदा पुरख है ही नहीं, क्योंकि जिंदा गुरु के पास रहना उतना ही कठिन है जितना तलवार के ऊपर चलना। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हर समय आपको टोकता रहेगा तुम ये ऐसा मत बनो, जो कुछ हो इससे अपने आप उच्च कोटि की बनो, अद्वितीय बनो। और यहां तुम गलती कर रहे हो, वो बार बार आपको टोकेगा, रोकेगा और आपको बराबर चोट पहुंचेगी कि ऐसा गुरु क्या काम का। कोई प्रशंसा नहीं करता है। मैंने 100 रुपए का नोट चढ़ाया और ये मेरी प्रशंसा, पीठ थपथपानी चाहिए थी। इन 10 रुपए का नोट चढ़ाया, उसको वैसे गाली बोली, ये अच्छे छोड़ो उसको, ये नोट आता है, गुरु बहुत अच्छा है, लाल सुंदर, बस ये अच्छा है, बस उसके शरण में चले जाओ। बस हमारे यहां तो जिंदा व्यक्तियों की पूजा, उसको गालियां दी जाती, तरफाया जाता है, परेशान किया जाता है, कहो का मारा जाता है और उसको मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। या तो वो छोड़कर जंगल में चला जाता है, या सन्यासी बन जाता है, या अगर उच्च कोटि का व्यक्तित्व है तो किसी कमरा में चला जाता है, सिद्धाश्रम चला जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, गारंटी के साथ नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा, गारंटी है। गुरुदेव की, गुरुदेव की। आप दीजिए, गाली कितनी देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे, कितनी आलोचना करेंगे, मैं झेल लूंगा। अन्यपन से वह ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे वह दीक्षा, वह चेतना, वह प्रयोग मैंने लिया है। अर्जुन फिर भी गांडी नीचे रखा हुआ बैठा हुआ है, ये वो कह रहे हैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तो मुझे पहले पहचानो कि मैं अपने आप में ईश्वर तो हूं। और 10 अध्याय तक कृष्ण उसको बार बार ये समझा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान लो। नहीं पहचान 10वें अध्याय में समझाते हैं कि यूं समझ ले कि मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, तो यूं समझ लगी मैं गंगा नदी हूं, तो यूं समझ ले कि मैं पशुओं में गाय हूं, यूं समझ ले कि मैं अपने आप में शेर हूं, ये समझ ले पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं। ये कहने के पीछे कोई उसका अहंकार नहीं था, वो समझा रहा था कि तुम मुझे पहचान लो। और आदमी पहचानता नहीं है, जीवित व्यक्ति को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि हम मुर्दे हैं तो मुर्दे की पूजा करेंगे, जीवित गुरु की पूजा नहीं कर पाते हम। ये हमारी कमी है। आएगा क्या फिर एक बार फिर उस ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया जाएगा?
फिर एक बार सुकरात को जय दे दिया जाएगा, फिर राम को सरयू में डूबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि डूब के मर जाए, फिर कृष्ण को तीर मार करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा, फिर बुद्ध के कारण वापस वो युग आ जाएगा। ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक उन महापुरुषों को, उन विद्वानों को कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक वो बोलता रहेगा? क्यों करेगा ऐसा? ये एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि आप में नरत्व है मगर देवत्व नहीं है। और जब नहीं समझा अर्जुन तो उसने, कृष्ण ने एकदम से अपना विराट रूप दिखाया खड़ा होकर के। अब पहचान ले, अब देख ले, अब देख ले कि मेरा विराट रूप है, यह पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है। अब देख ले, ये देख ले कि ये सामने महाभारत युद्ध हो रहा है, ये देख ले, तो सीने में देख ले कि महाभारत युद्ध हो रहा है। खोल करके सीने दिखा दिया और अर्जुन देखा कि उसमें बीच में कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, उसमें दुर्योधन भी है, दुशासन भी है, अर्जुन भी बैठा है रथ पर, सारा दृश्य चल रहा है बिल्कुल। उसने कहा कि ये सब ब्रह्मांड पूरा, ये नहीं, सारे ब्रह्मांड में कहां क्या घटनाएं घट रही है तो यहां देख ले, क्योंकि अब तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ ही, तुम्हारा मित्र नहीं हूं। मैं अपने आप में एक अवतार हूं, मैं अपने आप में पूर्ण पुरुष हूं, मैं अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड अपने अंदर समेटे हुए हूं, और इसलिए तो मेरी पहचान। और उसी क्षण अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और वह उस जगह पहुंचा जहां अपने आप में एक पूर्णता की प्राप्ति होने की दिशा होती है, क्योंकि कृष्ण ने उस संदीपन से उस अंदर के पूरे ब्रह्मांड को अंदर जागृत करने की क्रिया सीख ली थी। इसलिए राम बने कि उन्होंने अपने आप को पूर्ण विश्वामित्र से, वशिष्ठ से नहीं, विश्व ज्ञान था ही नहीं, और विश्वामित्र से वह क्रिया सीखी जिससे उनको ज्ञात हो सके कि वह विराट पुरुष बन सके। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में देवत्व है, मगर गुरु वह है जो उसमें विराटता को जागृत कर दे, पूरा ब्रह्मांड भर दे। और जब पूरा ब्रह्मांड भर दिया जाएगा तो संसार की कोई घटना आपसे छुपी नहीं रह सकती। फिर संसार में कहां क्या घटित हो रहा अपने आप को ज्ञात हो जाएगा। फिर अपने आप के आपके अंदर पूरा विराट रूप दर्शन होगा, फिर अपने आप में विराट पुरुष बनेंगे, तब आप अवतारी पुरुष बन जाएंगे, नर नहीं रहेंगे। तब आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित होगी। कहते हैं कृष्ण के शरीर से अष्टगंध प्रवाहित होती थी, वो आपके शरीर से अष्टगंध प्रवाहित हो सकती है अवतार बनने के लिए। अवतार बनने के बाद, अवतार बनने के लिए जरूरी है कि आपको वह क्रिया, वह चिंतन, वह विचारधारा और वह प्रयोग समझाया जाए। कोई सांदीपन बने, कोई विश्वामित्र बने, वो समझा सकता है। अगर वह नहीं समझा सकता तो आप एक नर हैं, नर से थोड़े श्रेष्ठ बन जाएंगे, मगर अवतार नहीं बन सकते। और अवतार नहीं बने तो फिर जीवन का अर्थ क्या? फिर यहां ताल कटोरे में बैठने से फायदा भी क्या हुआ? फिर मैं आपके सामने बैठूं उसका मतलब भी क्या हुआ? मैं भी आपको प्रश्न करके चला जाऊंगा, हुआ क्या उससे? फिर मेरे जीवन का अर्थ, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या हो जाएगा जब मैं आपको नहीं समझा सकूंगा? मेरे जीवन का धर्म कर्तव्य यह है कि वास्तविकता क्या है, और मेरी वास्तविकता यह है कि आप निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य नहीं है। यह उतना ही सत्य है जितना गंगा नदी सत्य है, हिमालय सत्य है। आप में देवत्व है इसलिए कि जब कृष्ण पैदा हुए तो जितने देवता थे सब गोप ग्वाला बन गए, और उनकी चारों तरफ कोई सुदाम बना, कोई दूसरा बना, कोई सीधम बना, वो सब बने, और देवता उन बालकों के रूप में जन्म लेकर उनकी चारों तरफ घूमते रहे, क्योंकि वह कृष्ण को उस देवता को छोड़ नहीं सकते थे। वो गोप के रूप में जन्म लिया, गोपिकाओं के रूप में जन्म लिया। आपने भी जन्म लिया एक शिष्य के रूप में, चाहे व्यापारी बन गए, चाहे नौकरी पेशा बने, और मेरे चारों तरफ लिपटे घूमे मेरे चारों तरफ। और इसमें मैं अपना कोई अहंकार, अपनी कोई बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, कृष्ण भी अगर ये कह रहा है कि तुम मुझे पहचान, तो कृष्ण को अहंकार नहीं बता रहे थे। और अगर मैं भी कह रहा हूं कि हम क्या हैं, तो कोई अपना बड़पन नहीं दिखा रहा हूं। आपसे भी ज्यादा नम्र हूं, आपसे ज्यादा सामान्य हूं, मगर इस बात को मैं जानता हूं कि आपके नर को मैं पूर्ण अवतार कैसे बना सकता हूं, ये मैं जानता हूं। मैं ये जान सकता हूं कि आप विराटता कैसे प्रदर्शित कर दो कि आप सीना चीर के दिखा सकें कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है। यह क्रिया मैं आपको समझा सकता हूं, गारंटी के साथ समझा सकता हूं। ये छोटी बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है, ये छोटी तुच्छ जैसी बात नहीं। पानी गिलास पी लिया, ये अपने आप में एक अद्वितीय घटना है, एक परिवर्तित घटना है। ऐसी घटना है जो आपके पिछले 50 पीढ़ियों में नहीं हो पाई, ऐसी घटना है जो अगली 50 पीढ़ियों में समझ जाएगी। क्योंकि आपके अंदर
वह पूर्ण रूप से देवतत्व जागृत हो जाएगा, होगा ही। और कृष्ण भी आपके मेरी तरह दो हाथ और दो पांव ही थे, दो आंखें थी, एक नाक था, दो कान थे। वह भी अपने नाम को 50 हाथ वाले नहीं थे। और हम श्री कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, विष्णु को कहते हैं, 4 हाथ थे। 4 हाथ का मतलब 2 हाथ तो थे, 2 उनके और सलाहकार थे, इसलिए 4 हाथ। मेरे पास भी 2 हैंड्स और होने चाहिए बहुत अच्छे, जिससे मैं और ज्यादा काम कर सकूं। ये 2 हाथ, इसका मतलब नहीं लोगों ने उसको 4 हाथ बना दिए। हनुमान जी एक जाति थी, उनके पीछे पूंछ बना दी, बस ये हनुमान जी बन गए। अरे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो कहीं वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं है। वानर एक जाति थी, ऋषि एक जाति थी, हमने उसको हनुमान जी बंदर होते हैं उनको बंदर बना दिया। ठहरवाई की फिर घटना है। मगर मैं उस प्रसंग पर आ रहा था कि उस शंकराचार्य के श्लोक से, उस श्लोक से कह रहा था कि गुरु का धर्म कर्तव्य जीवन में एक बार उस शिष्य को एहसास करवा देना चाहिए कि तुम गीदड़ नहीं हो, सही अर्थों में शेर हो, सिंह हो, यह तुम्हें बता देना चाहता हूं। और तुम अपने आप को गीदड़ समझ रहे हो, डर रहे हो, हुआ हुआ कर रहे हो, चुप हो जाते हो। तुम सही अर्थों में ऐसे पिंजरे के एक तोते हो जो अंदर बैठे बोल मिठो राम राम, तुम राम राम बोल देते हो, इसलिए कि उसमें हरी मिर्च खाने को मिल जाती है, नाक दाने मिल जाते हैं। आपने हवा में उड़ना सीखा नहीं, उस आकाश को कैसे तोड़ते हैं वैसे तोते आप नहीं बन पाए। उड़ते हुए मानसरोवर पर कैसे पहुंचते हैं वो आप नहीं देख पाए। मानसरोवर जल पीने लायक कैसा है वो आप नहीं देख पाए, क्योंकि आपके पंखों में ताकत थी नहीं, पिंजरे में बंद होने की वजह से पंख मर गए। आप पिंजरे में कोई तोता हो और 5 साल तोता हो, आप उसको बाहर निकालिए उस पिंजरे से, आप देखिए एकदम डर करके फिर पिंजरे में घुस जाएगा। 1 सेकंड के बाद वो डरता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं, पकड़ के बाहर निकालते हैं, फिर 1 सेकंड के बाद वापस घुस जाएगा अंदर, क्योंकि उसमें इतना डर समा गया कि कोई बिल्ली मुझे खा जाएगी। और आप भी डर गए कि मैं मर जाऊंगा, तो घर में घुस के बैठ गए आप, क्योंकि घर में आपको अनार का दाना मिल जाता है, हरी मिर्च मिल जाती है, एक पत्नी मिल जाती है, 2-3 बेटे मिल जाते हैं, और वो भी चाहते हैं पिंजरे में बंद रहे तो अच्छा है। उड़ जाएगा बहुत मुश्किल कर देगा, पिंजरे में ठीक है मैं बोलूंगा बोल मिठू राम राम, वो राम राम बोलता रहेगा। उन्होंने भी आपको कैद कर दिया है और आप कैद में बहुत खुश, जैसे तोता उस पिंजरे में वापस जल्दी घुस जाता है, मैं यहां छोड़ूंगा, वापस पिंजरे में घुस जाएंगे। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे, आज मैं कम से कम इसको मूर्ख बनाऊं और थोड़ा ले लूं, आज ऐसा कर दो, बस वापस वहां घुस जाएंगे। शंकराचार्य कैसे ऐसा जीवन कब तक चलते रहेगा तुम्हारा? क्यों चलता रहेगा? या तो ऐसा कोई गुरु तुम्हारे पास नहीं हो, या तो कोई सानीपन नहीं हो, विश्वामित्र नहीं हो, तो वो ज्ञान आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब उसको खुद को ज्ञान नहीं है तो दूसरों को कहां से देगा? और या है और आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप नर के चोले में बिल्कुल सही है। मगर जीवन का आनंद वह है कि आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो, पास में निकले तो एहसास करें कि इसका ये सुगंध क्या है, ये हीना, ये गुलाब, ये कीड़ा, इन सबका मिला हुआ एक अष्टगंध सा है। पास में निकलो तो एक अजीब सी सुगंध महसूस होती है, आप जड़े से एक अपूर्व आभा निकलती है, आप नेत्रों में ज्वाला सी बनती है, आप क्रोधित हो जाए तो सामने वाला भस्म हो जाता है, आप आंखों से मोह से देखते हैं तो पागल की तरह खिंचा हुआ आ जाता है, एक सम्मोह सा बन जाता है, आंखों में ऐसा आकर्षण हो जाता है कि वह आंख पर दुपट जाता है। ये क्या चीज है? यह उस अंदर ब्रह्मांड के रूप का एक बिंदु है। कृष्ण 24 घंटे वो ब्रह्मांड रूप लेकर नहीं घूमते रहे, वह तो अर्जुन नहीं माना तो बताया। ये नहीं कि हर बार खोल खोल के दिखा, देख लो तुम वाले ये ब्रह्मांड रूप, देख लो ये ब्रह्मांड रूप। कोई करोड़पति होता है हरदम जेब में करोड़ रुपए लेकर नहीं घूमता है, उसकी जेब में, बिरला जी की जेब में 5 में मिलेंगे नहीं, वह बिरला है। इसलिए उस मैं श्लोक के सामने वापस कर रहा हूं। उस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि जीवित गुरु के पास रहना बहुत कठिन है, नहीं रह पाता आदमी, और रहे वो अपने आप में सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि गुरु बराबर शिष्य को टहोकता रहता है, क्योंकि उसको उस जगह पहुंचाना है। वह गुरु का कर्तव्य धर्म है, और धर्म है और उस जगह पहुंचे। जब उस जगह पहुंचे, जब विराट अपने आप में जागृत हो जाएगा, आपके अंदर विराटता अंदर जागृत हो जाएगी, होगी मंत्रों के माध्यम से। मैंने आपको मंत्रों का अभी परिभाषा दी, मैंने आपको मंत्र बोला, अभी आपके सामने आ गए, एक क्षण लगा, मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया। और हम किसी भी देवता को अपनी आंखों से देख सकेंगे, बात कर सकेंगे, देवता जीवित जागृत हैं, और हम भी उन देवताओं में से एक देवता बने, और बने पूर्ण ब्रह्म बने।
बने और पूर्णता प्राप्त करें। और जो शास्त्रों में यजुर्वेद में अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्णता प्राप्त करें और पूर्णता अवतारी बने, बड़े नर पैदा नर हुए और पूर्णता प्राप्त करते हुए अमर बने, अमृतमय बने, हमारे अंदर अमृत कलश स्थापित हो और हमारे अंदर ब्रह्मांड स्थापित हो जाए, जिससे कि हम बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी की सहायता के सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके और कोई बीच में रोक टोक हो ही नहीं सके, संभव नहीं है। और जब वहां आप जा सकेंगे तो इसलिए जा सकेंगे कि आप नर नहीं होंगे, उसमें आप उसमें देवत्व होंगे, आप देवता होंगे, उसमें आपका एक ब्रह्मांड जागृत होगा, सिद्धाश्रम भी उसमें जागृत होगा। इसलिए मैंने पहले अनुष्ठ रूप दान प्रयोग कर समझाया। और अब मैं आपको ये बात समझा रहा था कि आप अपने आप में उस विराटता को अंदर समावेश कर सकते हैं। प्रयोग, ये साधना, ये ज्ञान, ये चेतना ऐसी सामान्य चेतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक कुछ चौपाइयां सुना दी और आप खुश हो गए, आपकी प्रशंसा कर दी और खुश हो गए, दो चार चुटकुले सुना दिए और खुश हो गए। मैं ऐसा करता नहीं हूं। दूंगा तो बिल्कुल ठोस, प्रामाणिक, परिपक्व दूंगा और आप कहीं पर भी उसको देख लें, तोल दें, अनुभव कर लें। और इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की चेतना देने वाले बहुत कम होंगे तो जंगल में बैठे होंगे, संन्यास जी में बैठे होंगे, गुफा में बैठे होंगे, उनका यूज भी क्या। मैं उनसे, उनके बीच में मतलब इतना ही है। तो गुफा में बैठे हुए क्या, ऐसे तो जंगल में शेर, रींछ और हाथी और ये सब बैठे हुए गुफा में, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारे ज्ञान के फायदा क्या है। उस समाज के बीच में खड़े होइए। वो कह रहा समाज हमारे काम करने में क्यों खड़े हो, क्या फायदा में। वो गाली देंगे, आलोचना करेंगे, अविश्वास करेंगे, उनमें है शिष्यता, आपके प्रति श्रद्धा है उनकी, आप उनसे कोई चीज मांगे वो देंगे क्या, वो शिष्य बनने के लायक हैं, आप उनको शिष्य कहते हैं। और उसमें आधे मन से कहता हूं, आधे मन से है उनका कि आपका वाणी, आपकी आवाज थरथरा रही है, समझ रहा हूं वो शिष्य नहीं है, वह केवल एक फॉलोवर है, अनुयायी है, पीछे चलने वाले हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं है। उनको क्या ज्ञान दूंगा, कहां दूंगा। आग में आप जल रहे हैं, आप जलिए और मैं जल रहा हूं। तुम्हारी आलोचनाओं से, तुम्हारे जन्मबाणों से, तुम्हारे अविश्वास से, तुम्हारी अश्रद्धा से, तुम्हारी न्यूनताओं से, तुम्हारे घटियापन से भी। और हर्षित हूं, आप शिष्य हैं, आप मेरे ध्यान रख रहे हैं, इस बात के लिए प्रफुल्लता भी है। मगर मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर सका, आपको 500 साल की आयु नहीं दे सका, आपको अमृत की ओर नहीं बढ़ा सका, आपको सिद्धाश्रम नहीं ले जा सका, तो फिर मेरे जीवन का धर्म, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या होगा, फिर मतलब क्या, क्यों चीखूं, क्यों चिल्लाऊं। मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं, होटल में जाता तो डिस्को करता आराम से, और 500 रुपए की थाली होती, आराम से खाता, घर आके सो जाता, इतने पैसे मेरे पास है, मैं आराम से कर लेता। इसलिए नहीं आई हूं आपके पास में, इसलिए दर्द है, एक अंदर से विरह है, एक रोना है, एक चित्कार है कि इन शिष्यों को कैसे ऊंचे उठा दूं, क्या करूं। अगर खून का एक एक बूंद, एक एक कतरा भी आपके पास पहुंच जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। खैर, नया वर्ष का प्रारंभ है और गुरु और शिष्य का समन्वय है। आप हैं अच्छे बुरे, वो मेरे पुत्र हैं, मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राण हैं, मेरे धड़कन हैं, इसलिए आपसे मैं अलग हो नहीं सकता, ये गारंटी। इसलिए मैं उस क्रिया योग को उजागर कर रहा हूं, मैं उजागर करूंगा कुछ समय बाद, जो कि अपने आप में मैंने कहा कि इस नए वर्ष में उच्च कोटि के प्रयोग ही संपन्न करवाऊंगा। मैं तो भोपाल में 21 अप्रैल को गुरु जन्म दिवस था, काफी साधना करवाई, मगर इस प्रकार की साधना करवाई नहीं, न गुरु पूर्णिमा पर, न गुरु जन्म दिवस पर, न अच्छे कोटि की सन्यासियों को करवाई, गृहस्थों को नहीं करवाई। मैं इसलिए करवाई कि आप संशय समय आप झूल रहे हैं, बीच में झूल रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित है नहीं,
ऐसा कैसे गुरु जाए और आप पांव से लिपट करके अपने आप को समर्पित नहीं करते? ऐसी क्षमता आप में नहीं है। और वो अगर नहीं है तो फिर हम शिष्य बनने के ढोंग कर रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो गुरु बनने का ढोंग कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मैं जिस दिन मैं गलत बोलूंगा उस दिन प्रभु उठा ले, मैं गलत नहीं बोल देते। खैर, मैंने अपनी बात, अपनी चेतना, अपना दर्द एक प्यार भरी आंख से बेटे को देख लेती है तो बेटा एकदम मचलता हुआ उनकी गोदी मां के गिर जाता है। मां ने कोई हाथ नहीं लगाया उस पर, मां ने आवाज भी नहीं दी, मां ने बुलाया भी नहीं, बस एक प्यार भी नजर से देखा। उस नजर में एक प्यार था और बेटा मचलता उनकी गोद में आके सो गया। और अगर बड़ा बेटा है और मां ने बहुत प्यार से उसको देखा है, उसकी आंख में आंसू टपकने लग गए। ये क्या है? उसके बीच में एक प्यार का प्रवाह हुआ। क्रिया योग भी एक प्रवाह है शक्ति का। उस आंख में जहां प्यार भी झलकता है, छल भी झलकता है, झूठ भी झलकता है, इस आंख से घृणा भी निकलती है। अपने आप आंख बोल देती है, घृणा निकल रही है, प्यार निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है, श्रद्धा निकल रही है, समर्पण निकल रहा है, कि क्या निकल रहा है? क्योंकि आंख अपने आप में पूरे शरीर का दर्पण है और इससे भी बहुत ज्वाला निकल सकती है, जिसके माध्यम से पूरे मस्तिष्क की सारी ग्रंथियां अपने आप में जागृत हो जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं। आप अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाते हैं। आपके चेहरे पर एक आभा बन जाती है, एक तेजस्विता आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि आप कुछ हैं। आपके घर वाले, परिवार वाले कहते हैं ये कुछ अलग से हट करके है। वह प्रयोग संबंध करवा रहा हूं जिसको सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग कहते हैं, और उसको करें। आप देखिए उस एक्टिविटी को, और इसमें केवल सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए क्या होगा, कैसे होगा, वो समझा रहा हूं आपको। जो इस प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो जाए, जो पैकेट में सामग्री वो ले ले हाथ में और खड़े हो जाए इस ढंग से। हाथ जोड़ दीजिए। ओम शुंभस्य गदंतश्च कपिलोकर्णकालंबोदरस्य विक्टोर्यनाशो विनायक दंडके द्रोणादिक्षो बालचंद्र विदान द्वादशैता नामानि अपरेक्षमादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे नग्नेथा संग्रामे संकटे चैवायुस्तस्य न जायते सुगुणां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये शौरिनोपशान्ते लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दीवर्ष्यामो विघ्नार्दन अभिजिता सिद्धर्थं पूजितो स्वाशयी सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपति नमः। श्री महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शुचिपुरमराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी नगरवाभ्यां नमः। शुचिपुरमराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात्। हाथ करिए आगे, और संदेश में जल है। ओम बार जो दीक्षा ले रहे हैं उनको बात कर, अभी दीक्षा दे रहा हूं, प्रयोग में बाद में कराऊंगा। ओम भारत वर्ष बदखंडे जमदीपे शालिवांसा के बोधासु से समुद्र को समुद्र 2000 देवन तोषमासे के सुखियाद पूर्वादोषमान पूर्वादोषमान सकृति कल्याणतम दीर्घश्याम अथोस्मान सा गुरु दीक्षा विशेष दीक्षा प्राप्त निमित्तम सतभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। जो जमी है, जो सफेद धागा वो पहन लीजिए माला की तरह। यज्ञोपवीतम परमोपवीतम प्रजापति दिया सैजन पुरस्ताद आयुष मुखम प्रतिम जो सुब्रम यज्ञोपवीतम हियामी। तत्रादु गुरु प्रार्थयेत। हाथ जोड़ के गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चनकमेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम विद्यात। बोलो परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम सहिता ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। कार्तिक मंत्रम सहिता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
यो नः प्रचोदयात् तत्रादो आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोली, आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्थ सफला संतो पूर्णाम संतान समारोग्यम मावरत मन महे धान्य मंत्र सुप्रलाभम सब संदीर्वा श्रेष्ठते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नोजातम अष्टम निखाना मन निखाना सर्वलोकम निखाना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सही अर्थों में शिष्य बन सकें और आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। अब जो विशेष दीक्षा लेने वाले हैं वो खड़े हो जाए सिर्फ और हाथ ऊंचा उठा दे, जैसे मैंने अभी 2 घंटे पहले किया था। जो विशेष दीक्षा लेने वाले हों प्रयोग वाले ओके, बस जो हाथ अभी वही उठाएं जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं। और मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम दी या इत्वा सा पूर्वा सा कृति कल्याणम दिव्यश्याम सा चित्तमंत्र पूर्णातो स्मान सन पूर्वाम विशेष दीक्षायाम अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए, जाति बोलिए, अमुक शर्मा अपना नाम बोलिए, ताम ममा मनोवांछित कामना सिद्धताय। अब मन में सोच लीजिए आपकी क्या इच्छा है जिस कारण के लिए आप दीक्षा ले रहे हैं। ताम पुरुषावतो स्वामिशा पूर्णता पूर्वाशा लिखित जीतवाम वायस देवता प्रागविशिष्ट महाक्रमदागम प्रजागम गोपतोष्या तब्बी निजमान से पूर्णता पूर्वाशा चेतनम परिपूर्णा अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्मा हम ताम मनोमाचित अपने मनोकामना सिद्धताय सा पूर्णताय एतोस्मानम सतभ्यम पुत्रम संपदे। हाथ खोल दीजिए, आशीर्वाद देता हूं। ओम श्री सते लक्ष्मी पत्नियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूप स्नोजातम इष्ट निखाना निखाना सर्वलोकम निखाना मम समशिष्याणाम पूर्णतः सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा मेषुता तुभ्यम संपदे। अब आप में से जो प्रयोग में भाग लेने वाले हैं वो 1 सेकंड में अपनी जगह पहुंच जाए। मैं गुरु दीक्षा दे दी है, विशेष दीक्षा दे दी है, और यदि भाग लेने वाले नहीं है तो फिर बैठे रहिए। और जो इस प्रयोग में जो कि सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग है उसमें भाग लेने वाले अगर वहां पैकेट पड़ा हो तो वहां आप चले जाए, और यहां पैकेट ये नहीं खड़े जी। अब मैं प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो सूक्ष्म शरीर पैकेट है उस पैकेट में से प्लास्टिक हटा दीजिए, सामग्री ले लीजिए। और दोनों हाथों में आप ले लीजिए इस पूरी सामग्री को, जो कोई सामग्री है। मैं गुरु मंत्र युक्त इस प्रयोग को संपूर्ण करवा रहा हूं, क्योंकि आप मंत्र इतना 1.25 लाख या 5 लाख मंत्र आप कर नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूं। मैंने कहा था कि आज मैं आपको कोई अलग से मंत्र दूंगा नहीं इस प्रयोग से कनेक्टेड, और दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए आप गुरु मंत्र 1.25 लाख जब कर लोगे तो गुरु अपने आप में अपनी शक्ति का ट्रांसफर आप में करते रहेंगे। ये जो बिजली है, ये बिजली यहां से 1000 किलोमीटर दूर भाखड़ा नांगल एक जगह है, वहां से लाइन आ रही है और यहां लाइट लगा रही है, और कितनी दूर से आ रही है। और कोई तो शक्ति है जो वहां से भाखड़ा नांगल से आ रही है और लाइट लग रही है। ठीक उसी प्रकार से आप कहीं बैठे हो, गुरु की शक्ति आप में बराबर प्रवाहित होगी। अगर ये शक्ति प्रवाहित होगी तो वो भी प्रवाहित होगी ही। इसके लिए आपको केवल 1.25 लाख गुरु मंत्र जाप करना है, और 1.25 लाख का मतलब है 1250 मालाएं, क्योंकि उन मंत्र में उच्चारण में गलती होती है, फिर आप उतना शुद्धता से कर नहीं पाते। बगलामुखी अगर मंत्र जाप करें तो उसमें पीले वस्त्र होने चाहिए, पीला कपड़ा होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए, उसमें कई टेक्निक है, कई विधान है। इसलिए मैं उसको उस नई जो विज्ञान में नए प्रयोग होते रहते हैं, शोध होती रहती है, तो ज्ञान में भी नए शोध प्रयोग उस ज्ञान गंज में या सिद्धासन में होते रहते हैं। तो मैं उस गुरु मंत्र से वेष्टित वह प्रयोग जो सूक्ष्म सिद्धांत प्रयोग है वो कर रहा हूं। मगर 1.25 लाख मंत्र जाप तो आपको करना ही पड़ेगा। इस निमित्त संगत भाई के सूक्ष्म सिद्धांत के लिए मैं गुरु मंत्र जाप कर रहा हूं। बाकी 4 मालाएं तो आप जो कर रहे हैं वो करेंगे, वो तो एक अलग बात है शिष्य के लिए। मगर इसके लिए आप वो मालाएं करेंगे और उसका आगे इग्नोर करेंगे। आज मैंने 5 की, आज 3 की, आज 8 की, आज 11 की, आप 9 की, और देखेंगे कि 1.25 लाख मंत्र जाप होने के बाद में आप में कितना, जो मैंने कहा किस प्रकार से परिवर्तन आता है, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। और जल्दी हम 21 अप्रैल को या कहीं मिलेंगे तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि वास्तव में मुझे अपने आप में जो आपने कहा वैसी सफलता मुझे मिली और मिलने लगी है, और काफी कुछ लेवल में आया। ये तो इस प्रयोग के बारे में जो मैं समझा रहा हूं। इसलिए इस मंत्र में केवल मंत्र जाप करें तो घी का दीपक लगना जरूरी है इस मंत्र जाप के लिए, उसके साथ आपकी बनेगी।
पर जब भी ये उसमें 5 चीजें वापस दोहरा रहा हूं, आप गुरु मंत्र जाप करेंगे इस सामग्री के साथ में, सामग्री सामने होगी पूजा स्थान में, आसन होगा सफेद पीला लाल कोई भी, रात्रि काल होगा 9 बजे से 5 बजे तक को रात्रि काल कहते हैं, पूर्व या उत्तर की ओर मुंह होगा, और गुरु मंत्र जाप करेंगे स्फटिक माला से। इस निमित्त कि मैं सूक्ष्म निदान प्रयोग के लिए यह मंत्र जाप कर रहा हूं, यह करना पड़ेगा। उसके बाद में और यह करीब 1.5 महीने में समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि थे लग रहे हैं 40 साल और चले जा रहे हैं, गाड़ी गुड़का रहे हैं, कभी आधी माला की वो 1 माला की है, बस ठीक है यार 10 मिनट और कर देंगे, ये ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं, रेगुलर करेंगे फिर, और यथा समय जल्दी करेंगे, ऐसा भी नहीं ओम उससे कोई लाभ नहीं। बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण, ओम परमत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः, 3 मालाएं होंगी 5 मालाएं होंगी, वो शुद्ध सही होना चाहिए। मैं मंत्र दे रहा हूं जो आपके कंठ में हृदय में स्थापित है, वह गुरु अपने आप शक्ति ट्रांसफर करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को भी आप देखिए। मैं तो मंत्र वो भी दूंगा तो वो आप कर नहीं पाएंगे, वह क्योंकि इतनी उच्च कोटि की साधना है कि उस मंत्र को करने के लिए फिर आपको 40 टेक्निक और बतानी पड़ेगी, ये विधि है, ये विधि है, ये भी करना पड़ेगा। आप सोचे कहां झंझट मुझे फंसा दिया, सारी इतनी एक्टिविटी कहां से करेंगे, छोड़ो उसको। मैं ऐसा करना, मैं तो आपको रेडीमेड फूड खिला रहा हूं, आटा ही नहीं दे रहा हूं, कह बस बिल्कुल तैयार, आप खाना खा, थाली परोस दिया, खाना खिला दिया। अब खाना तो आपको ही पड़ेगा, चबाना पड़ेगा आपको, और मुझे आप ही चबा लीजिए फिर मेनू में डाल दीजिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता, वो उतना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस यंत्र को सामने लीजिए, प्लास्टिक हटा दीजिए, खोल दीजिए सामने, और आपकी आंख, 2 बातें आपको करनी है, अपने पंजों पर खड़ा होना है, एडी टच नहीं हो, बोलो यूं और ये बस, और थक जाए और ये टच हो तो समझिए कि आपकी थोड़ी न्यूनता है, हो जाए कर देना, मगर फिर वापस पंजों पर, पंजे कहते हैं अंगूठी उंगली और अगला थोड़ा हिस्सा, उसको पंजा कहते हैं, बाकी सारा हिस्सा एडी कहलाती है। जब मैं बोलूं और फिर आपकी आंख मेरी आंखों से टकराती हुई रहे तो शक्ति प्रवाह आंखों से होगी, यंत्र और सामग्री आपके हाथ में होगी। ये मत देखना मेरे तरफ देखा कि नहीं देखा, वह तो शक्ति पूरे इस वायुमंडल में फैलेगी ही फैलेगी, आपको देखूं या नहीं देखूं, वो तो वायुमंडल फैल रही है। बस मंत्र की शक्ति अपने आप में प्रवाह युक्त है, वह तेजस्विता युक्त है। खुले रखे हाथ और देखिए मेरी तरफ, और बिल्कुल किसी प्रकार का काम क्रोध लोभ आदि वर्जित हो, मन में किसी प्रकार दूसरे विकार आए नहीं, पूर्णता के साथ उस मंत्र को अपने अंदर पिए कानों के माध्यम से। विधि बता दी आपको घर जाके कैसे करना है, और 90% काम मैं खुद कर रहा हूं इस मंत्र के माध्यम से, कि 10% काम आपको सौंपा है, जो इतनी माला मंत्र जाप करना है, गुरु मंत्र जाप, वो 10% काम ही है, इतना 90% तो इस मंत्र के माध्यम से मैं कर लूंगा। आटा लाया हूं, उसको मसल दिया है, उसकी रोटी बेल दी है, उसको तवे पर रख दिया है, उसको फुला दिया है, घी चुपड़ दिया है, सब्जियां बना दी है, आपको थाली में परस दी। अब मेहरबानी करके उसको आप मुंह में थोड़ी चबाएं और अंदर उतार दें। अब वो काम मुझे करना होता तो मैं फिर मैं कर लूंगा, फिर आपको मुंह में डाल नहीं सकूंगा, डालूंगा फिर आप ही निकल लीजिए गुरु जी। इसलिए पूर्णता के साथ आप आंखें खुली रखें और आंख झपकाएं नहीं। खुली रखने का मतलब आंख ऐसे नहीं देखते रहे, चलते नहीं, बस इजी है, कुछ नहीं। आप सोचिए कितनी उच्च कोटि की मैं प्रयोग आपको करवा रहा हूं, आप उसका महत्व समझिए, नहीं समझे ये आपकी न्यूनता होगी। मैं तो मतलब से पूर्णता के साथ आपको दे रहा हूं, आपको सामान ले लिया हाथ में प्रयोग का, अब मैं बोल रहा हूं और मैं भी आप सबको देखूंगा, आप सबकी नजर मेरी ओर होगी, इसलिए मन थोड़ा ऊंचा बनाया है बस। तो मैं थोड़ा पाँव में पंख लगा, आपको खाना खिलाया नहीं तो खांसी कैसे आ रही है आपको? अभी तो खाना पड़ा है, बाद में खिलाएंगे। खांसी करोगे तो खाना वाना मिलेगा नहीं आपको, वो मेरे हाथ में। अब साइलेंट हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। मैं 3 बार ओम बोलूंगा और आप भी 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओम की ध्वनि का मतलब है अंतिम, जब तक आप कंठ थके नहीं तब तक ओम बोलना है। हरि हरि
भूयताम वाम पूर्वाय तोस्मानं सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्याम साजिंत्यम पदाति पूर्वा साधनिगा तोस्मानं सक्रिय कल्याणदाम पूर्वा एतोस्मानं साधति पूर्वा सा चेतन पूर्वा कित भूयताम वात पूर्वा तस्य पूर्वा वसो हो वसुंधरा सा प्रथाय तोस्मानं सा सूक्ष्मता पूर्वा तोस्मानं सम अंकम चंदम तम पम्यन संबमा विवदा पूरा 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 तोस्मानं क्री 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 क्रा काला दीगा 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 तोस्मानं सक्रिय कल्याणदाम सा चेतन परिपूर्णा तोस्मानं सा नेति उता सदा दीर्घा तोस्मानं सक्रिय कल्याणदाम दीर्घस्याम तोस्मानं सा प्रीति कल्याणदाम पूर्वा अंकम चंदम संबंध मलय मलय जागृत जागृत थोड़ा थोड़ा दीपम दीपम पाम पाम आप पूर्ति खांगा मंत्र दुगे ऐंकारी रूपा रींकारी प्रिपाल के क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपिणी चामुंडाम चिन्ह घाती चा ऐंकारी वदा उचितम वदन दान दीन दोम दूजटे पत्नी बाम दीन गोम वाग्देश्वरी क्रांग क्रीं क्रू कालिके देवी स्थान शीशु शुभं गुरु होम होम होमकार रूपिणी जन जन नब्बनामी राम भीम गोम भैरी भद्रवाणी नूनाम पूराजंकम चंदम तंपम यंसम बिंदुराम पूरा पूरा है तो स्वंसा क्रेकलाम तम सा पूरा सूक्ष्म शरीर धारणताम पूरा पूर्ण शरीरम धारित्वा एतो स्वानम स अणिमादि सिद्धि प्राप्ता नित मनुष्यताम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा एतोस्मान स अनुगोत्रोत्पन्नोहम अपनी अमुक शर्माहम ताम पुरुषा तो स्वानम सक्रियकलांतम दीर्घा तो स्वानम सक्रियकलां सा पूरा चेतन परिपूर्णा तो स्वानम सक्रियकलां दीर्घसाम सात बुनिजन बोधि पूर्वा तो स्वानम सायति पूर्वा स्वा दीर्घा तो स्वानम सक्रियकलांतम पूर्वा सा चेतन परिपूर्णा तो स्वानम सायति पूर्णता पूर्वा सा दीर्घ तो स्वानम सक्रियकलांतम दीर्घश्याम दीर्घ आयु तो स्वानम सा पूर्वा सक्रियकलांतम पूरा सा पूरा वशिष्ठ दीक्षा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अति कला पुनस्त्य सा चेतन परिपूर्णा तो स्वानम कृते कल्याणतम दीर्घश्याम ताम पूरा सोथम सा तुभ्यम इदमितिं बोधि पुरुषाम तो स्वानम सा तुभ्यम दक्षिण पूरा तो स्वानम सा नेति मुद्रलक्ष्मी सर्वान नीति नून दुगा पूरा तो स्वानम संधि पुरुषाम तो स्वानम सा तुभ्यम विदुचनम भोजोति पूर्णताम सा तुभ्यम ज्योति पूर्ण पूर्ण पूरा तो स्वानम तुभ्यम एक मछलिम भोजोति पुरुषाम पूर्ण ज्योति प्रज्वलितम सा दुखा पूरा तो स्वानम समस्त काम क्रोध लोभ मोह वलिदम सा विदेह प्राप्ता निमित्तम एतो स्वानम सक्रियकलांतम पूर्ण पूर्ण प्राप्तानितम सूक्ष्म अणिमादि सिद्धि प्राप्ता निमित्तम गुरु मंत्रेण वेष्टितम सा गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ति सा पूरा एतो स्वानम सक्रिय कल्याण समस्त उपस्थित उत्तिष्ठ शिष्यत्वम सा पूर्वा एतो स्वानम सूक्ष्म शरीर दीर्घ शरीर धारित्वम सा पूर्णतः मंत्र जपेण पूर्णा तो स्वानम शक्ति कलां दीर्घ सा तो हम पूरा समस्त सिद्धार्थम योगी सम आशीर्वाद में तो स्वानम स कृति कल्याणतम दीर्घ सम साचिनम पूर्णा तो स्वानम ति बुधा ताम पूर्वश्याम सातबम इदमचिनम बोधति पूर्वश्याम तो स्वानम सा नेति भूतलक्ष्मी शवानीति नून दुर्गा तो सा पूरा तो स्वानम सा पूर्वश्याम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको आप आंखों से लगा दीजिए और वापिस हाथ खुले रखिए। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। एडी नहीं टिकेगी। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु लोथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम दुस्त्वा ऋग्वेद तुर्वेद सामवेदोतरणाम ब्रह्म वाक्यस्थान ते महंती तो सत्वान अष्टांतस्तुत्यम महंती येनरा चत्वारोवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोबलम श्रीर्वचस्माश्मारोग्यम महरत मौन में वेधानम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मम समस्त उत्तिष्ठ शिष्याणां पूर्णता प्राप्ता निमित्तं शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सचितं गुरु मंत्रेण वेशितं सातभ्यम इदमचितं वाजति कुल्लांतावसां मोर्गल गोदशति जीव सकादेनाम सीमाली सापुरा एतो स्वानम सातभ्यम संपर्देहे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह प्रयोग यह कार्य आपको सफल हो। आप खड़े रहेंगे। मैं आपको वापस वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैं अपने प्रवचन को प्रारंभ किया था। मैं वापस ले जा रहा हूं और मैंने मंत्र को अपने प्रवचन को प्रारंभ किया था कि हमारा जीवन एक अत्यंत ही क्षुद्र और तुच्छ शरीर है। इसलिए तुच्छ शरीर है कि अगर हम 4 दिन तक साबुन नहीं लगाएं शरीर पर तो दुर्गंध आने लग जाती है। गाय महीने भर भी स्नान नहीं करे तो दुर्गंध नहीं आती। ये इतना तो शरीर आपका। और शरीर को अगर चीर फाड़ कर दें उसमें से 5 चीजें निकलेंगी: मल, मूत्र, खून, मज्जा और हड्डियां। और उनको बाजार में बेचें तो उसमें 6 आने मिलेंगे, यानी ये समझिए 45 पैसे मिलेंगे। तो हड्डियां काम आती नहीं, खून पानी हो जाता है, नाड़ियां कोई काम आती नहीं, और कोई चीज ऐसी है नहीं जिसका उपयोग हो सके। गाय के सींग खुर काम आते हैं। ये आपके शरीर की कीमत है। और दूसरी इस शरीर की ये है कि आप चाहे कुछ भी खा लें, वह हलवा पूरी कुछ भी खाएं और वह अंत में जाके विष्टा ही बनती है, मल ही बनता है। अब इस शरीर में क्या विशेषता है? इस शरीर में विशेषता तब बन पाएगी जब ये सारी ग्रंथियां जागृत हो सकेंगी, जब अमृत तो जागृत हो सकेगा, जब आपके
अमृत कलश स्थापन हो सकेगा उस नाभि में। जब आप में पूर्ण 108 वृत्तियां जागृत हो सकेंगी, जब आप क्रिया योग दीक्षा ले सकेंगे, तब आप मृत्यु से अमृत की ओर उन्मुख हो पाएंगे। तब आपकी सारी चित्त वृत्तियां, मानसिक वृत्तियां और देह वृत्तियां जागृत हो सकेंगी और सही अर्थों में पूर्णतः अमृतत्व प्राप्त करते हुए पूर्णतः सिद्धाश्रम में प्रवेश करने, पूर्णतः योग्य बन सकेंगे और क्रिया योग की दीक्षा जीवन में पहली बार प्राप्त कर सकेंगे। जो आपकी 25 पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाई, उसको मैं 30 मिनट बाद उस क्रिया योग को मैं आपको दीक्षा दूंगा। वह प्रयोग, वह क्रिया, वह चेतनता अपने आप में आपके जीवन का एक स्वर्णिम सौभाग्य है। आपके पूर्वजों को भी सौभाग्य है कि उनका एक पुत्र, पोता या बेटा या जो भी इतने उच्च कोटि की दीक्षा ले रहा है, और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप ये शिष्य हैं, इस प्रकार की अद्भुत दीक्षा और अद्भुत प्रयोग को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ऐसा पूर्ण क्षमता के साथ यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ 30 मिनट के बाद में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। फिर मैं 30 मिनट का मतलब होता है 1800 सेकंड। आप कृपया करके मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कल्याण कामना करता आए थे, उनका था कि आपके पास ये 1.5 लाख रुपया है। उनका है, ये कहां से आया? उनका कि ये शिष्यों ने दिया है और शिष्यों का है, उनकी थाती है। वो नहीं, हम टैक्स लगाएंगे। मेरा टैक्स लगा दीजिए, मैं तो आपको मना करता नहीं। छल झूठ मेरे पास है नहीं। मगर मैंने कहा कि एक बार कमिश्नर साहब साफ सुन लीजिए, लोगों के पास फैक्ट्रियां होंगी, उनको ताला लगा सकते हैं, मजदूर होंगे वो हड़ताल कर लेंगे। मेरी फैक्ट्री तो इतनी लंबी चौड़ी इतनी है, इसमें ताला लगता ही नहीं, ये बंद होती नहीं। मैं समुद्र किनारे बैठ जाऊंगा तो भी शाम को 25 हिस्से इकट्ठे हो ही जाएंगे, मैं और इतना कमा लूंगा। आप चिंता मत करिए, आप जो कुछ करना कर लीजिए। इनसे मुझे मोह नहीं है। मोह इसलिए है कि मैं कुछ मंदिर बना सकूं, कुछ अस्पताल बना सकूं, कुछ आयुर्वेद। मैंने कहा कि मैं मूल रूप से तो आयुर्वेदिज्ञ हूं और प्रचलित हो गए मंत्र शास्त्री के रूप में। बिल्कुल एक रिवर्स गियर चल गया है। इतना आयुर्वेद का ज्ञान है कि 10,000 वैद्य भी मुकाबला नहीं कर सकते, इतना मुझे नॉलेज है उस बात में। मजाक है कि रोग रह जाए फिर मैं वैद्य बना ही बेकार हूं, रह ही नहीं सकता। मैंने उनको किया ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने केवल 24 घंटे ही बनाए एक दिन रात में। 28-30 घंटे बनाते तो शायद 4-5 घंटे और मिल जाते तो शायद ये काम करता। घंटे 24 बने, अब करूं मैं क्या 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 कर सकता हूं? ग्रंथ लेखन करना, रिकॉर्डिंग बनवाना, आपसे मिलना, प्रवचन करना, दीक्षा देना, आपको एक भावना है कि उच्च कोटि स्तर पर बनाना। अभी जो तुमने मंदिर शुरू करवाया है, और ये मैं पत्नी ने सौगंध खाई है, हम किसी शिष्य से इस मामले में पैसा नहीं लेंगे। हमने जो उपार्जित किया है परिश्रम, किताबों को बेचने